बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान टीवी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें खाने और पीने के लिए बेशुमार नेमतों से माला माल कर रखा है, और उन सारी नेमतों के अंदर अल्लाह ताला ने कई ऐसी ज़रूरियात जिस्म रखी हैं, ज़रूरियात रूह रखी हैं कि जो हमें पूरी होती हैं। सर्दियों के मौसम में एक इंतहाई सस्ता आइटम, एक सस्ती सब्ज़ी जो हम कसरत से खाते हैं, वो है गाजर। गाजर इस सर्दियों का एक तोहफ़ा है हमारे लिए कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारी चीज़ें, मसलन शक्कर, नशास्ता, फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए और विटामिन बी कसरत से रखा है। और ये इतनी प्यारी सब्ज़ी है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें रखी हैं। इसके खाने से हमें कसीर फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पर ये मुफर्रह तबीयत है, मिजाज इसका जो है वो गर्म और तर है। ये मुफर्रह तबीयत है कि जिसको खफकाने कल्ब हो, जिनके दिल में घबराहट होती हो। ये आजकल हर दूसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है कि उसका दिल घबराता है, जी बेचैन होता है, मुर्दा दिली पैदा होती है। तो कसरत के साथ गाजर खाए तो इंशाअल्लाह उसको ये फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि ये मुखरिज बलगम है। हुकामा ने लिखा है कि गाजर और इसके बीज दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। कच्ची गाजर भी खाई जा सकती है और उसके बीज का भी दवाओं के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसके खाने से वो लोग जिनके फेफड़ों में बलगम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उनका ये निकालने वाला है। यानी गाजर जो है ये बलगम को निकाल देती है। इसी तरह ये मुदिर हैज़ है कि जिन बच्चियों के मामलात में मंथली पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाता है, उनका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके बीजों का काढ़ा बनाकर इसको पानी में पका के भले थोड़ी सी मिश्री या चीनी डाल के रोज़ाना रात में इस्तेमाल किया जाए तो ये मुदिर हैज़ है, इसमें फ़ायदा देती है। इसी तरह मुदिर बोल भी है। मुदिर बोल का मतलब ये है कि ये गाजर जो हम खाते हैं ये कसरत से पेशाब लाती है, और कसरत से पेशाब लाने में तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि गुर्दे वॉश हो जाते हैं, दूसरा ये कि जिनको पेशाब के अंदर जलन या रुकावट होती है, खुल के पेशाब आ जाता है। और हत्ता कि जिस तरह के बाज़ार के अंदर एक दवा मिलती है जिसको जवारिश ज़रऊनी कहते हैं, इसके अंदर जो जुज़्व आज़म है वो इसी गाजर के बीज हैं। तो गाजर के जो बीज हैं ये पथरी तोड़ है। जिन लोगों को गुर्दे में पथरी हो जाती है या छोटी छोटी पथरी नुमा जिसको रेत कहते हैं गुर्दे में आ जाती है, हल्की फुल्की ये दवा खाने से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। वरना इसका जूस पिए या इसके बीजों को हल्का सा तवे पे सेक कर उसका सफ़ूफ बना ले, तो इस गाजर के इस सफ़ूफ या गाजर के खाने से उसके मसाने और गुर्दे के अंदर मौजूद रेत भी निकल जाएगी। इसी तरह तेज़ी बसारत का मामला है। कई लोगों की निगाह दूर की कमज़ोर होती है, किसी की करीब की कमज़ोर होती है, तो दोनों चीज़ें गाजर या गाजर का बीज दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपनी निगाह को तेज़ करने के लिए। वरना हर खाने में हम सलाद के तौर पर गाजर खाते हैं तो थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दी जाए, लेकिन फ़ुक़हा ने और हकीमों ने ये भी लिखा है कि बहुत ज़्यादा खाने से ये री पैदा करती है, यानी गैस भी हो जाती है। लिहाजा इसको एक मुनासिब मिकदार में रोज़ाना की खुराक में शामिल करें। बहुत ज़्यादा खाने से ये गैस भी पैदा कर देती है। इसी तरह ये मौलद खून है, चूँकि इसके अंदर फौलाद है और कैल्शियम है। ये दोनों हमारी बॉडी की डिमांड है, और इनके अंदर कैल्शियम और फौलाद होने की वजह से कसरत के साथ ये खून पैदा करती है। और बाज़ लोगों ने इसका पूरा नुस्खा तो यूँ लिखा है कि चुकंदर का जूस, गाजर का जूस और इसके अंदर मौसम्बी का जूस मिलाकर तीनों को एक एक कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। लेकिन बाद में लिखा है कि चूँकि ये थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम के अंदर सिर्फ दोपहर में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर सिर्फ सुबह और शाम में इस्तेमाल करें ठंड के वक्त में तो फिर इसको गर्म हो, फ्रिज वाला बर्फ़ वाला जूस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो गाजर मौजूद है, मौसम्बी मौजूद है, चुकंदर मौजूद है, उसका जूस इस्तेमाल करने से खून बढ़ाने में इजाफा होगा। इस तरह इसका एक नुकसान भी है, चूँकि जितनी भी सब्जियां ज़मीन के अंदर होती हैं, मसलन चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम, ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है, इनके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये जो गाजर है या गाजर का जूस है, ये वो लोग जिनको हाई शुगर हो वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ना सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें, ना इसको पका कर इस्तेमाल करें, ना इसके बीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके शुगर का की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इनको शुगर में नुकसान हो सकता है। बल्कि वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर है, मसलन आलू में शुगर की मिकदार ज़्यादा, गाजर में शुगर की मिकदार ज़्यादा, शलजम में शुगर की मिकदार ज़्यादा, मूली में शुगर की मिकदार ज़्यादा है, तो वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के ऊपर हैं उनमें शुगर की मिकदार कम, और जो ज़मीन के अंदर उनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है। लिहाजा इसको इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों की बरकत अता फरमाए।
گاجر کے فوائد اور اس کے نقصانات کے بارے میں چند باتیں آپ نے ضروری سنی. اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو فائدہ عطا فرمائے، اس کا استعمال کریں اور ایمان ٹی وی دیکھتے رہیں. انشاءاللہ جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.